अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड फर्टिलाइजर रिसर्च फैसलाबाद में वाक़ सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है और इसकी एफिलिएशन यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर के साथ है। यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और नेशनल फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के टेक्निकल और माली ताउन से फर्टिलाइजर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के नाम से 1986 में फैसलाबाद में ये इदारा कायम किया गया। मई 1998 में यहाँ केमिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया और इसे यूईटी लाहौर से एफिलिएशन मिली। बाद में इसका नाम चेंज करके एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड फर्टिलाइजर रिसर्च रख दिया गया। एनएफसी इंस्टीट्यूट नेशनल फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की मैनेजमेंट के अंडर है और इसका कैंपस 25 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है। एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड फर्टिलाइजर रिसर्च फैसलाबाद में साल में एक बार ही एडमिशन्स होते हैं और 2021 के एडमिशन स्टार्ट किए जा चुके हैं और इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे एनएफसी इंस्टीट्यूट और इसके एडमिशन्स के बारे में। एनएफसी इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में ऑफर होने वाले डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल हैं बीएससी केमिकल इंजीनियरिंग, बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और बीएससी सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। एनएफसी इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑफर होने वाले तमाम इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से अक्रेडिटेड हैं और यहाँ एनएफसी इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑफर होने वाले तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की नंबर ऑफ सीट्स की डिटेल प्रोवाइड की गई है। पंजाब और इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स ए कैटेगरी की सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 39 सीटें हैं, केमिकल इंजीनियरिंग की 43, जबकि कंप्यूटर साइंस की 18 और बीबीए की 13 सीटें हैं। इसके बाद सिंध के स्टूडेंट्स कैटेगरी बी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, केपीके के स्टूडेंट्स के लिए कैटेगरी सी है, जबकि बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए कैटेगरी डी। इसी तरह फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर एनएफसी के एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए सेल्फ फाइनेंस की बेसिस पर ओवरसीज पाकिस्तानीज और फॉरेनर्स, फीमेल, डीएई और आर्म्ड फोर्सेज के बच्चों के लिए भी कैटेगरीज रिजर्व की गई हैं। और इस तरह सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की टोटल 80 सीटें बनती हैं। केमिकल इंजीनियरिंग की 100 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंसेज की 40, जबकि बीबीए की 30 सीटें हैं। और इसी तरह बीएससी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम में भी तमाम कैटेगरीज के लिए रिजर्व सीटें रखी गई हैं। याद रहे कि जो स्टूडेंट जिस प्रोविंस या रीजन से बिलोंग करता है तो वो सिर्फ उसी कैटेगरी की रिजर्व सीटों पे ही एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। तीनों इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स की 40-40 सीटें हैं। एनएफसी इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑफर होने वाले तमाम इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंसेज, बीबीए और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो उस एरिया का बोनाफाइड रेजिडेंट हो, कैंडिडेट के पास उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल होना चाहिए और एप्लीकेंट के फादर के सीएनआईसी के ऊपर परमानेंट या प्रेजेंट एड्रेस में उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ डोमिसाइल का एड्रेस मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट की मेडिकल फिटनेस भी रिक्वायर्ड है, यानी कैंडिडेट जिस्मानी तौर पर सेहतमंद हो और इसकी आई साइट भी ठीक हो और इसके लिए कैंडिडेट को मेडिकल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना होगा। अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए किसी किस्म की एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स तमाम डिग्री प्रोग्राम्स की कैटेगरीज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिवाय कैटेगरी जे के जो कि सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मुख्तस की गई है। इसके अलावा बीएससी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंसेज के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट, डीएई या इक्विवेलेंट फॉरेन क्वालिफिकेशन में कम से कम 60% मार्क्स अचीव किए हों। इसके अलावा यह भी ज़रूरी है कि कैंडिडेट यूआईटी लाहौर की तरफ से कंडक्ट होने वाले ई कैट टेस्ट में अपीयर हुआ हो। इसके अलावा कैंडिडेट ने मेरिट फार्मूला के मुताबिक ओवरऑल मिनिमम 50% एग्रीगेट अचीव किया हो। और अगर मेरिट फार्मूला की बात करें तो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए मेरिट फार्मूला में 70% वेटेज एफएससी के मार्क्स की, जबकि 30% वेटेज एंट्री टेस्ट के मार्क्स की होगी। डीएई करने वाले स्टूडेंट्स का मेरिट फार्मूला भी सेम होगा कि डीएई के नंबरों की 70% वेटेज, जबकि एंट्री टेस्ट की 30% वेटेज ली जाएगी। जो स्टूडेंट्स एनएफसी इंस्टीट्यूट में 2021 के एडमिशन सेशन में अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्होंने यूआईटी लाहौर की तरफ से कंडक्ट होने वाला 2021 का ई कैट का टेस्ट दिया हो। पंजाब के अलावा दूसरे प्रोविंसेस के स्टूडेंट्स अपनी रिजर्व सीट्स पर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि उन्होंने अपने प्रोविंस की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज की तरफ से कंडक्ट होने वाला एंट्री टेस्ट लाजमी दिया हो, यानी केपीके के स्टूडेंट्स ईटा इंजीनियरिंग में अपीयर हुए हों, सिंध के स्टूडेंट्स ने एनईडी यूनिवर्सिटी, मेहरान यूनिवर्सिटी, दाऊद यूनिवर्सिटी या कायदे अवाम यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट दिया हो। इसी तरह बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स ने भी अपनी किसी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग टेस्ट दिया हो और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स ने मीरपुर यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट दिया हो। या पंजाब के अलावा दूसरे प्रोविंसेस के कैंडिडेट्स एनटीएस की तरफ से कंडक्ट होने वाले एंट्री टेस्ट की बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स को रिक्वायर्ड एंट्री टेस्ट का रिजल्ट डेडलाइन
डेडलाइन से पहले एनएफसी इंस्टीट्यूट में सबमिट करना होगा। और एनएफसी इंस्टीट्यूट में बीबीए के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कोई एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। कैंडिडेट ने पाकिस्तान के किसी भी बोर्ड से केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के साथ यानी प्री इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स के साथ इंटरमीडिएट किया हो। जबकि आईसीएस के स्टूडेंट जिन्होंने फिजिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स के साथ इंटरमीडिएट कंप्लीट किया हो तो वो सिर्फ बीएससी कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट ने स्पोर्ट्स और हिफ्ज़ कुरान के मार्क्स के अलावा एफएससी, डीएई या बीएससी एग्जामिनेशन मिनिमम 60% मार्क्स के साथ कंप्लीट किया हो। और जिन स्टूडेंट्स ने इस साल सेकंड ईयर के एग्जाम्स दिए हैं और वो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो वो भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को रिजल्ट अनाउंस होने के 15 दिनों के अंदर अपना स्कोर कार्ड यूनिवर्सिटी में सबमिट करना होगा। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने डीएई किया हो तो वो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अपनी रिजर्व करदा के कैटेगरी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और डीएई के स्टूडेंट्स अपने डीएई के सब्जेक्ट्स के हिसाब से मुतल्लिका इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में वो स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने डीएई इन सब्जेक्ट्स के साथ किया हो। इसी तरह बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम में भी वो स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने डीएई इन सब्जेक्ट्स के साथ किया हो। इसी तरह सिविल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग और बीएससी कंप्यूटर साइंसेज के हिसाब से मुतल्लिका डीएई की स्पेशलाइजेशंस की डिटेल यहाँ दी गई है। याद रहे कि ऐसे स्टूडेंट्स एनएफसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट में 60% से कम मार्क्स हासिल किए हों या इंटरमीडिएट पार्ट 1 या पार्ट 2 के किसी सब्जेक्ट में फेल या एब्सेंट हुए हों। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कंबाइंड एंट्री टेस्ट ना दिया हो या जिनका टोटल एग्रीगेट 50% से कम बनता हो। और एचईसी के रूल्स के मुताबिक जो स्टूडेंट्स हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो उन्हें एफएससी के नंबरों में 20 नंबर इजाफी दिए जाएंगे। कैंडिडेट्स की हिफ्ज़ कुरान के टेस्ट की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इन्हें 0 से लेकर 20 तक मार्क्स दिए जाएंगे। जबकि ऐसे कैंडिडेट जो स्पोर्ट्स की बेसिस पर अप्लाई करेंगे तो उन्हें एफएससी के नंबरों में 10 इजाफी नंबर दिए जाएंगे। और यहाँ आप एनएफसी इंस्टीट्यूट फैसलाबाद के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के कैटेगरी वाइज लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स की डिटेल देख सकते हैं। लास्ट ईयर पंजाब और इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स का बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम का मेरिट 65.269% पे क्लोज हुआ। बीएससी सिविल इंजीनियरिंग का मेरिट 65.18% पे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 59.377%, जबकि बीएससी केमिकल इंजीनियरिंग का मेरिट 50.18% पे क्लोज हुआ था। इसी तरह जो स्टूडेंट जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो उसके हिसाब से यहाँ लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स की डिटेल देख सकते हैं। और जिन कैटेगरीज के सामने यहाँ कोई क्लोजिंग मेरिट शो नहीं किया गया तो इसका मतलब ये है कि उन रिजर्व सीटों पर लास्ट ईयर किसी एक भी स्टूडेंट ने एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं किया था। इसके बाद ऑफर होने वाले तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो बीएससी इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स की एडमिशन फी 62,000 रुपए है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स की 37,000 रुपए, बीएससी कंप्यूटर साइंस की 49,000 और बीबीए के प्रोग्राम की 37,000 रुपीज है। यानी पहले सेमेस्टर की ट्यूशन फी के अलावा तमाम प्रोग्राम्स की एडमिशन फी की डिटेल कुछ इस तरह से है। और अगर ट्यूशन फी की बात करें तो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की पहले और दूसरे सेमेस्टर की ट्यूशन फी 94,260 रुपए, तीसरे और चौथे सेमेस्टर की ट्यूशन फी 98,970 रुपए, पांचवें और छठे सेमेस्टर की ट्यूशन फी 1,03,920 रुपए और सातवें और आठवें सेमेस्टर की ट्यूशन फी 1,09,120 रुपए है। इस तरह पहले सेमेस्टर के एडमिशन चार्जेस और आठों सेमेस्टर की ट्यूशन फी मिलाकर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की टोटल फी 8,74,540 रुपए बनती है। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम की टोटल फी 5,69,540 रुपए, कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम की 6,66,560 रुपए, जबकि बीबीए के प्रोग्राम की टोटल फी 5,69,540 रुपए बनती है। और अगर हॉस्टल चार्जेस की बात की जाए तो पहले साल की फी 48,000 रुपए है और इसके बाद एनुअल हॉस्टल फी 44,000 रुपए होगी। एडमिशन शेड्यूल की बात करें तो एडमिशन फॉर्म सबमिट कराने की आखिरी तारीख 7 सितंबर है। स्पोर्ट्स और हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट 10 सितंबर की सुबह 9 बजे कंडक्ट होगा। पहली मेरिट लिस्ट 20 सितंबर को लगाई जाएगी और एनएफसी इंस्टीट्यूट की तरफ से क्लासेस का आगाज 27 सितंबर को कर दिया जाएगा। इसके बाद इंस्टीट्यूट की तरफ से सेकंड मेरिट लिस्ट 27 सितंबर को, थर्ड मेरिट लिस्ट 4 अक्टूबर को लगाई जाएगी। एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए प्रॉस्पेक्टस और एप्लीकेशन फॉर्म्स एनएफसी इंस्टीट्यूट के अकाउंट्स ऑफिस से सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 2,000 रुपए के एवज हासिल किए जा सकते हैं। या कैंडिडेट्स एनएफसी इंस्टीट्यूट फैसलाबाद के फेवर में 2,050 रुपए के पे ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी पोस्ट के जरिए प्रॉस्पेक्टस और एप्लीकेशन फॉर्म मंगवा सकते हैं। और दूसरे शहरों से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स एनएफसी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से एडमिशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और ये स्टूडेंट्स अपना एडमिशन फॉर्म तमाम जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ और 2,000 रुपए प्रॉस्पेक्टस एंड प्रोसेसिंग फी के साथ एनएफसी इंस्टीट्यूट के एडमिशन ऑफिस में कुरियर के जरिए भेज सकते हैं। और यहाँ आप उन तमाम डॉक्यूमेंट्स की डिटेल देख सकते हैं जो कि एडमिशन फॉर्म के साथ आपको भेजने होंगे। सेल्फ फाइनेंस ओवरसीज और फॉरेनर्स एप्लीकेंट्स को इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए 2 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट, कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम के लिए 1 लाख रुपए का, जबकि टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स और बीबीए में एडमिशन के लिए 50,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट भी देना होगा। प्रॉस्पेक्टस और प्रोसेसिंग फी 2,000 रुपए है। इसके अलावा कैंडिडेट्स को अपने मैट्रिक सर्टिफिकेट की अटेस्टेड फोटोकॉपी,
इंटरमीडिएट या इक्वलेंट रिजल्ट की अटेस्टेड फोटोकॉपी। जिन स्टूडेंट्स के पास इंटरमीडिएट का रिजल्ट अवेलेबल नहीं है तो वो अपने सेकंड ईयर के रोल नंबर स्लिप की फोटोकॉपी, यूईटी की तरफ से कंडक्ट होने वाले ई कैट का रिजल्ट कार्ड, या दूसरे प्रोविंसेस से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स अपने मुतल्लिका एंटी टेस्ट का रिजल्ट कार्ड भी सेंड कर सकते हैं। फॉरेन क्वालिफिकेशन के स्टूडेंट्स को आईबीसीसी का इक्वलेंट सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना होगा। इसके अलावा कैंडिडेट्स के डोमिसाइल सर्टिफिकेट की टेस्टेड कॉपी, 4 अदद रीसेंट कलर्ड फोटोग्राफ्स और एडमिशन फॉर्म समेत मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स एडमिशन फॉर्म के साथ अटैच करने होंगे। एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड फर्टिलाइजर रिसर्च फैसलाबाद के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स और ईमेल आईडी के थ्रू डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं।